Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to Stars Academy Allama Iqbal Town Lahore. My dear students, a complete e-learning ऐप पर आज हम पढ़ेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 कॉज एंड इफेक्ट का। जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्शंस तो हमने इसकी पढ़ी हुई हैं। ये जनाब स्टेटमेंट हैं और ये इसकी हैं ऑप्शंस। कहता था लोकल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप गिविंग लोन्स टू फार्मर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। कोई बैंक है लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसने किसानों को कर्जा देना बंद कर दिया है। दूसरी स्टेटमेंट है अ लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट सोसाइटी मेंबर्स हैव विड्रॉन मेजर पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट्स फ्रॉम द क्रेडिट सोसाइटी। उस बैंक में जिन लोगों ने पैसे रखवाए हुए थे ज़्यादातर लोगों ने पैसे वापस निकलवा लिए। अब हुआ ये क्रेडिट सोसाइटी है, उसके अंदर लोगों ने पैसे रखवाए हुए हैं, बैंक ने उस क्रेडिट सोसाइटी ने उन्हीं पैसों से बिज़नेस करना है। अगर वो पैसे निकलवा लेंगे लोग तो डेफिनेटली वो उन फार्मर्स को जो है वो लोन देने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक स्टेटमेंट 2 जो है वो कॉज बन रही है और 1 उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो देखते कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कहता है जी बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये हमारी स्क्रीन के ऊपर कहता था एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन द कंट्री हैव गिवन एन इनडेफिनिट स्ट्राइक कॉल स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, महीने के तीसरे हफ्ते से स्ट्राइक पे जा रहे हैं। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक हैव विड्रॉन देयर वीक लॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपनी हड़ताल की जो कॉल है वो वापस ले ली। एक हफ्ते से वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको उन्होंने वापस ले लिया है। तो देखें इसकी ऑप्शन जो है वो क्या बनती है। डियर स्टूडेंट्स, इन लोगों ने स्ट्राइक की कॉल दी है, किसी वजह से दी होगी। इन लोगों ने स्ट्राइक की कॉल वापस ली है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। डी ऑप्शन जो इसकी बननी चाहिए। देखते कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कहता है जी बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी हड़ताल पे जाने का मकसद कोई और है, वजह कोई और है। इनकी हड़ताल जो है वो ख़त्म करने की वजह जो है वो कोई और है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर इसके ऑप्शंस। अच्छा, पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द अनलॉफुल गैदरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है क्योंकि गैर कानूनी तौर पर लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए कहीं। दूसरी स्टेटमेंट है द सिटीजन्स फोरम कॉल्ड अ जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस एट्रोसिटीज़। पुलिस की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ शहरी कोई तंजीम है उसने हड़ताल स्ट्राइक की कॉल दी है। तो क्योंकि ये लोग इकट्ठे हुए तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तो स्टेटमेंट 2 इज़ कॉज एंड 1 इज़ इट्स इफेक्ट। मुझे ये लग रहा है कि ये बात जो है ये दुरुस्त है। देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर ने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि लोगों ने हड़ताल की, लोग इकट्ठे हुए, वो गैर कानूनी मजमा बना तो उसको हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर ये इसकी ऑप्शंस। कहता है जी मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स इन द लोकेलिटी बिलोंग्स टू हायर इनकम ग्रुप। अच्छा जी, एक लोकेलिटी है उसके अंदर जो रिहायशी लोग हैं वो ऐसे हैं जिनकी आमदन बहुत ज़्यादा है, उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। द सेल्स इन द लोकल सुपर मार्केट आर कंपैरेटिवली मच हायर दैन इन अदर लोकेलिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, उस एरिया में जो सुपर मार्केट है उसकी सेल बाकी एरियाज़ की सुपर मार्केट से बेहतर है। डेफिनेटली ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो दुकानें हमारी गरीब इलाकों में होती हैं, लो इनकम एरिया में होती हैं, उनकी सेल्स कम होती हैं। और जो कॉरपोरेट लेवल के लोग जहाँ पर रह रहे होते हैं, जिनका इनकम फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो हाइपर स्टार्स मार्केट होती हैं उनकी सेल जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो असल में अमीर लोग रह रहे थे जिसकी वजह से लोकल सुपर मार्केट जो उसकी सेल बढ़ी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये स्टेटमेंट 1 इज़ कॉज एंड 2 इज़ इट्स इफेक्ट। ये बात दुरुस्त बन रही है। तो कंप्यूटर कहता है जी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट ये है और ये इसके ऑप्शंस। कहता है द लाइफ टुडे इज़ टू फास्ट। ज़िंदगी आज बहुत तेज़ है, डिमांडिंग है and full of variety in all aspects which at times leads to a stressful situation। ज़िंदगी इतनी तेज़ है, डिमांडिंग है और उसमें फुल ऑफ वैरायटी है। लोगों के अपने अपने टारगेट्स हैं, जब वो मीट नहीं कर पाते तो उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता है। अच्छा, जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, नंबर ऑफ़ सुसाइड केसेस अमंग टीनेजर्स इज़ ऑन इंक्रीजिंग। जी हाँ, इसी वजह से
जो टीनेजर्स के अंदर खुदकुशी के केस हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कॉज है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1A जो है इसकी ऑप्शन बनती है कि स्टेटमेंट 1 इज़ कॉज एंड 2 इज़ इट्स इफेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही बन रही है। कंप्यूटर कहता है जी आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। ये स्क्रीन पर हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट और ये इसके ऑप्शंस। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर एज पर ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज। हुकूमत का तिजारती मुआहदा था दूसरे मुल्कों के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिकदार में चीनी जो उसने मुल्क में मंगवा ली है। द प्राइसेस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव फॉलन शार्पली इन द रिसेंट मंथ्स। भाई चीनी की जो कीमत है डोमेस्टिक मार्केट में वो कम हो गई। उसकी वजह ये कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन रेट डाउन हो गया और चीनी की कीमत जो है वो कम करना पड़ी। तो स्टेटमेंट 1 इज़ कॉज एंड 2 इज़ इट्स इफेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो बनती है, क्योंकि चीनी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो डाउन करना पड़ी। कंप्यूटर कहता है जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जनाब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इसकी ऑप्शंस और इसका सोल्यूशन। देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर। इस दफ़ा तेल पैदा करने वाला जो बीज है उसकी प्रोडक्शन में कमी हुई है। कमी हुई तो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल। तो हुकूमत जो है उसको खाने का तेल जो है उसकी बाहर से इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा करना पड़ी, क्योंकि बीज कम हुआ तेल पैदा करने वाला, तो गवर्नमेंट को ये मंगवाना पड़ा। तो मेरा ख्याल है स्टेटमेंट 1 इज़ कॉज एंड 2 इज़ इट्स इफेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है इसकी सही ऑप्शन बन रही है। कंप्यूटर कहता है जी बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 1 कॉज है और 2 इसका इफेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर और इसकी ये ऑप्शंस। स्टेटमेंट क्या है जी? The private medical colleges have increased the tuition fee in the current year by 200% over the last year's fee to meet the expenses. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने अपनी फ़ीस में दोगुना इजाफा कर दिया, 200% फ़ीस बढ़ा दी है, ठीक है जी बढ़ा दी है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैव नॉट इंक्रीज्ड देयर फी इन स्पाइट ऑफ प्राइस एस्केलेशन। लेकिन जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है इन्होंने अपनी फ़ीस नहीं बढ़ाई। तो माय डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, इनका आपस में कोई ताल्लुक बन ही नहीं रहा। कंप्यूटर कहता है जी बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने फ़ीस बढ़ा दी, सरकारी ने नहीं बढ़ाई, उसका कोई और कॉज है, इसका कोई और कॉज है। दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज, आपस में इनका कोई रिलेशन बनता नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर, इसकी ऑप्शंस और सॉल्यूशन। द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लो लाइंग एरिया हैज़ बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेस। अच्छा जी, कोई वजह बनी है जिसकी वजह से लोगों को नकल मकानी पे मजबूर किया गया है, महफूज मकामात पर उनको भेजा जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द अफेक्टेड एरियाज़। और हुकूमत जो है जिन एरियाज़ के अंदर ये सब कुछ हो रहा है उसको रिलीफ पैकेज जो वो दे रही है, तो डेफिनेटली कोई डिज़ास्टर होगा, कहत ज़लज़ला या कुछ इस तरह की चीज़ होगी। तो ये दोनों इफ़ेक्ट हैं किसी कॉमन कॉज के, मुझे लग रहा है कि ये दोनों इफ़ेक्ट हैं किसी कॉमन कॉज के। तो ये देखिए बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफ़ेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। ई ऑप्शन जो वो इसकी राइट ऑप्शन बन रही है। लास्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर और इसकी ये हैं ऑप्शंस। कहता है इट इज़ द एम ऑफ द सिटीज़ सिविक अथॉरिटी टू गेट द एयर पोल्यूशन रिड्यूस बाय 20% इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। लें जी, ये जो शहरी तंजीम है इसने ये तहैया किया है कि हमने एयर पोल्यूशन को 20% कम करना है आने वाले 2 महीनों में। ये एम सेट किया है। क्यों किया है? द नंबर ऑफ एस्थमा केसेस इन द सिटी इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेज। क्योंकि शहर के अंदर जो एस्थमा के मरीज़ थे वो बढ़ रहे थे, तो सिविक अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि हमें पोल्यूशन को 20% कम करना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 इज़ कॉज एंड 1 इज़ इट्स इफेक्ट। तो ये बी ऑप्शन जो इसकी राइट ऑप्शन बननी चाहिए। देखते कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कहता है जी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर नंबर 2 है कॉज एंड इफेक्ट का, ये टॉपिक मुकम्मल होता है।
अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके टेस्ट को अटैम्प्ट करना है और उम्मीद है आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो आप इस टेस्ट को भी बहुत उम्दा तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। और रही सही कसर जो वो इंशाल्लाह हम डिस्कशन में मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।